फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो कि हमारा कुछ लॉगिन पेज बनाने का मैंने सोचा था और आपने स्टार्टिंग में देख भी लिया कि किस तरीके से हम लोग इस ऐसे लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं। बेशक आप पीछे जो बैकग्राउंड इमेज मैंने डाली है वो आप चेंज कर सकते हो, बाकी डिज़ाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मगर कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज कह लो या फिर साइन अप पेज कह लो, किस तरीके से आपने बनाना है तो वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपको कोई भी कोडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको रिसर्च करनी हो या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आपने बनाना हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सारे वीडियोस अपलोडेड है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने कोडिंग के रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है, कोडिंग के रिलेटेड कोई भी आपने मतलब कोई वीडियो सर्च करनी है, कोई नॉलेज लेनी है, तो आप हमारे चैनल पर सारे कोडिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा वेब एंड ऐप डेवलपमेंट कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें HTML CSS, HTML तो कंप्लीट हो गया, CSS जारी है। उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट PHP वगैरह बैकएंड भी सीखेंगे और इसके फ्रेमवर्क्स भी सीखेंगे। तो सारा A to Z हम लोग सीख रहे हैं वक्त के साथ साथ, और ये सारे वीडियोस आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, सारे अपलोडेड है। तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगी तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आइए हमारा लॉगिन पेज क्रिएट करना सीखते हैं। वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने सिंपली दो पेजेस लिए हुए, एक HTML का पेज लिया हुआ है और एक CSS का पेज लिया हुआ है। ये रहे CSS, ये रहा HTML, और दोनों को आपस में लिंक भी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये मेरा HTML का फाइल है, ये CSS का, और ये सिंपली बैकग्राउंड के लिए जो इमेज चाहिए ये सिंपली वो है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें सिंपली यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर मौजूद है, और ये HTML की फाइल है और ये आपके पास CSS की फाइल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एक मेन डिव बनाओगे और मेन डिव के अंदर ही सारा कुछ काम आपका सिंपली होगा, यानी जो पूरा क्रिएटिंग पेज है वो सारा कुछ आपका मेन डिव के अंदर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। सिंपली मैंने ये बेसिक सा सिंपली एक छोटा सा लिख लिया, और पैराग्राफ एक ऐड कर लेता हूँ जिसको इटैलिक कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रीटिंग्स फ्रॉम मोहम्मद यूसुफ, और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ कोड विथ विक्की ऑफिशियल, ठीक है। ये सिंपली ये लिख लिया। इसके बाद एक को H2 का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं लॉगिन पेज। शो करा देता हूँ किस तरीके का हमारे पास क्रिएट हुआ है अभी तक। ये रहा हमारे पास, हम लोगों ने अभी तक जो बनाया है वो सिंपली ये रहा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, एक इनपुट यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट वाला, और इसको हम लोग दे देते हैं क्लास, या फिर आईडी दे दो, क्लास दे दो, आपकी मर्ज़ी है, मैं क्लास दे रहा हूँ। और टाइप दे दिया हम लोगों ने टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास देते थे यूज़र नेम, यानी लोगों ने यहाँ पे आके अपना यूज़र नेम लिख लेना है, यानी नाम लिखना है। और प्लेस होल्डर यानी उसके अंदर जो कि आप लगाओगे, शो कराओगे, तो वो जो पहले से मौजूद होता है लाइट्स का, तो इंटर योर नेम या फिर इंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक दूसरा। अच्छा, BR का टैग यूज़ कर लेते हैं तो बेस्ट है। BR का टैग अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे इनपुट मैंने ले लिया, टाइप उसकी रख दी पासवर्ड की, ठीक है, और उसको क्लास दे देंगे पासवर्ड, और प्लेस होल्डर रख दिया, क्योंकि पासवर्ड के लिए इसलिए मैंने रख दिया, क्लास तो आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ये देखो दोनों इसके मतलब आगे ही आ रहे, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, बीच में मैंने BR का टैग की सजेशन दी कि BR का टैग यूज़ कर लो तो बेस्ट है। BR का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो कुछ इस तरीके के आपके पास शो हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट जो कि आखिरी कर देते हैं, एक ईमेल का कर देते हैं। सेम BR का टैग दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ,
अच्छा, बी आर की जगह आप मार्जिन वगैरह वो चीज़ें दे सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नॉर्मली डायरेक्टली बी आर का टैग दे रहा हूँ। जो इजी तरीके से हो सकता है मैं वही कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक ईमेल का टैग, ईमेल का यूज़र नेम दे देता हूँ और इनपुट दे देता हूँ, और प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, एंटर योर ईमेल। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बस दो H1 के दो हेडिंग के टैग लगाए, एक पैराग्राफ और 3 मैंने सिंपली इनपुट यूज़ कर लिए। इसके बाद एक बटन जो कि लॉगिन का आना चाहिए, और अभी मैं वो कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं दोबारा से दो BR के टैग यूज़ कर रहा हूँ, यानी लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, इनपुट बटन का टैग डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है डायरेक्टली ऐड ना भी करो, मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉगिन। ये देखो हमारे पास ये बटन का टैग आ गया। अच्छा, एक बात जो कि मैंने नहीं की होनी चाहिए कि यहाँ पर ये सारा कुछ काम आपका मेन डिफ के अंदर होना चाहिए, लेकिन मेन डिफ के बगैर आपका फॉर्म का टैग यूज़ होना चाहिए। अभी तो कोई मसला नहीं आएगा, अभी मैं तो बगैर उससे कर लेता, लेकिन इन फ्यूचर मतलब आप जब हम लोग आगे अपने असाइनमेंट में जो जैसे फेसबुक वगैरह की वेबसाइट में होता है कि आइकन पे क्लिक करते, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि फेसबुक पे आप देख सकते हो, ये अक्सर औकात वेबसाइट में होता भी यही है, लेकिन इसमें जावा स्क्रिप्ट का भी काम होता है। तो फिलहाल मैं जावा स्क्रिप्ट पे नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ, शो होता है, क्लिक करते हैं दोबारा से हाइड होता है। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास अगर आपको चाहिए तो ये सिंपली इसके लिए फिर फॉर्म का टैग वगैरह यूज़ होना चाहिए, यानी अगर फंक्शन आप अप्लाई करोगे तो फिर फॉर्म का टैग लाजमी है। तो इसलिए अगर यूज़ कर लो बेस्ट है, सारा कुछ काम आपका फॉर्म के टैग के अंदर होगा। यानी स्टार्टिंग में बॉडी के बाद मैंने फॉर्म का टैग लगाया और आखिर में बॉडी से पहले मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ काम आपका फॉर्म के टैग के अंदर होगा। जाहिर सी बात, एक फॉर्म में आप भर रहे हो तो सिंपली ये फॉर्म के टैग के अंदर सारा हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमारा HTML का काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आते हैं CSS के अंदर, और CSS के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग मैंने 0% रखा और मार्जिन में लिख लेता हूँ मार्जिन 0%। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन क्या होता है, यानी साइटों से जो कि थोड़े से स्पेस गिवन होते हैं, अगर आप ना भी दो तो मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ, मुझे इतने ख़ास अच्छे नहीं लगते पैडिंग और मार्जिन, लेकिन हाँ किसी किसी को लगते तो आप रख सकते हो। तो बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे मैं जो इमेज सेव की है वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज सिंपली आ गई। ये बार बार रिपीट हो रही है, तो सिंपली मैं, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है इसलिए रिपीट हो रही है। अगर आपने बड़ी साइज़ की डाउनलोड की तो रिपीट नहीं होगी, तो मैंने छोटी साइज़ की जानबूझ के डाउनलोड की ताकि आपको समझ आए। अक्सर औकात बच्चे छोटी साइज़ की करते हैं, फिर बोलते हैं ये क्या हो गया, तो रिपीट नो कर दिया। और बैकग्राउंड साइज़ में कवर कर देता हूँ। कवर का मतलब होता है एक ही साइज़ होगा लेकिन पूरे पेज पे कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली यहाँ तक शो हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी मेन चीज़, मेन डिफ वाले पे। तो मेन डिफ पे अप्लाई कर देता हूँ। विड्थ इसकी रख देते हैं 500 पिक्सल, और हाइट रख देते हैं इसकी 600 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर नहीं रखते, बॉक्स शेडो रख देते हैं। बॉक्स शेडो इसलिए रखते ताकि थोड़ा सा बेहतर होगा। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 2 पिक्सल, और ये ब्लैक। ये हमारे पास देखो सिंपली एक छोटा सा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो हाइट 400 पिक्सल कर देते हैं। 4 भी नहीं, 500 ही सही है शायद, हाँ तकरीबन इतना सही है। हमारे पास एक मेन डिफ जो कि आ गया, इसका शेडो भी आ गया। मैंने असल में इसका शेडो ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जो कि सेम वही दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। तो ब्लर करने के लिए याद रखना आपके पास होता है बैकड्रॉप फिल्टर, और इसके अंदर आप लिख लोगे ब्लर। और कितने पिक्सल ब्लर करने, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल ब्लर करना है। तो देखो 2 पिक्सल लाइट सा ब्लर हो गया। थोड़ा सा डार्क ब्लर करना है, नहीं थोड़ा ज़्यादा ब्लर करना है, तो देखना कुछ इस तरीके का हो गया। 5 रख देते फिलहाल के लिए, बेस्ट है। ये आपके पास हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे लाना है, वही बात, मार्जिन टॉप यूज़ करो 100 पिक्सल, ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा बीच में लाना है, मार्जिन लेफ़्ट यूज़ करो, मार्जिन लेफ़्ट मैंने यूज़ कर दिया।
200 पिक्सल, ये आ गया हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो 400 आई थिंक 400 बेस्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देते। अच्छा, ये सारा कुछ हो रहा है तो इस वाले डिप पे हम लोग अगर एक चीज़ ऐड कर दें, एक चीज़ क्या ऐड कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं ये जस्टिफाई कंटेंट को रहने देते, अलाइन आइटम्स ही ओनली कर देते हैं। अलाइन आइटम्स भी सही नहीं आ रहा, चलो इसको रहने देते हैं। मैं तो चाह रहा था कि सिंपली ये सारा कुछ सेंटर में आ जाए, लेकिन आगे कर लेंगे, टेंशन नहीं है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने आगे नेक्स्ट कर लेना है डॉट, यहाँ पे नाम क्या रखा था, H1 और H2, ठीक है। अगर आपने इसकी हेडिंग की अगर आपने चेंज करनी है कुछ इस तरीके से, आपने अगर इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है, इसको पहले मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सेव करके मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अगर आपने इसकी राइटिंग स्टाइल कलर चेंज करना है तो आप इसको सिंपली कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं करा क्योंकि सिंपली वही बेस्ट है। अगर वाइट करूँगा या फिर कोई और कलर रखूँगा नज़र नहीं आएगा, तो ये सिंपली यहाँ तक बेस्ट है, तो यही सही है, ब्लैक ही सही है आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे इनपुट का नाम जो कि सिंपली आपने रखा हुआ है यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, तो तीनों है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इनपुट लिख लेता हूँ क्योंकि तीनों पे चीज़ें अप्लाई करनी है। इनपुट वेट रख देता हूँ मैं 500 पिक्सल। अगर आपको अलग अलग चीज़ें अप्लाई करनी होती तो फिर मैं अलग अलग कर देता, लेकिन मुझे एक ही चीज़ अप्लाई करनी है तीनों पे, तो तीनों पे एक साथ कर रहा हूँ। इसकी हाइट भी रख देता हूँ, हाइट मैंने रख दिया 50 पिक्सल। ये देखो सिंपली कुछ इस तरीके का आपके पास शो हो रहा है, 50 ज़्यादा है, 40 रख देते हैं, 40। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया। इसके बाद बटन पे भी यही चीज़ अप्लाई करनी है, तो बटन पे भी यहाँ पे हम लोग सेम, बटन पे अलग अप्लाई कर देते हैं, क्या कहते हो, बटन पे मैंने अलग अप्लाई कर दिया। बटन विड्थ इसकी थोड़ी कम रखते हैं, जैसे उसकी 400 है तो इसकी 200 पिक्सल रखते हैं। हाइट सेम रख देते हैं 40 पिक्सल, आपकी मर्ज़ी है कुछ भी रख दो। ये रहा आ गया। इसके बॉर्डर थोड़े से राउंड होने चाहिए तो राउंड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, लेट्स सी कितना होता है, आई थिंक काफ़ी है, या फिर अगर और करना है तो और भी कर सकते हो। 40 पिक्सल बहुत है। इसको मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं, आई थिंक सबको देना है ना, सबको देना है, तो यहाँ पे पहले इसको दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। अच्छा, अगर ये आपके पास सारा कुछ एक मेन डिफ के अंदर होता तो सिंपली आप क्या करते, डायरेक्टली जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट लगा देते। अब ये वाला डिफ के अंदर नहीं, ये वाला सिंपली अलग है। अगर ये तीनों आपके पास सिंपली अगर मेन डिफ के अंदर होते तो सिंपली आप डायरेक्टली कर देते तो आपका हो जाता। या फिर अगर इन सब को एक डिफ के अंदर रख दो और उस पर मार्जिन लेफ्ट लगा दो एक ही मरतबा, तभी भी हो जाता। कैसे, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यानी आपका ये जो जितना भी काम है ना, सिंपली ये जो मेन डिफ के अंदर, मेन डिफ के अंदर बात एक दूसरा डिफ यूज़ कर देता हूँ, मेन के नाम से नहीं बल्कि मार्जिन के नाम से यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करना है ना, नाम कुछ भी रख दो आपकी मर्जी है। अब मैंने मेन डिफ के बाद एक मार्जिन का डिफ यूज़ कर लिया और मेन डिफ के पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। यानी एक फॉर्म का देखो, बॉडी कटेंगे, बॉडी के बाद फिर फॉर्म कटेंगे, फॉर्म के बाद फिर मेन वाला जो डिफ है उसका टैग है, जो मेन वाला डिफ है जिस पे मैंने शेडो अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद फिर उसके अंदर मार्जिन कटेगा और मार्जिन के टैग के अंदर सारा काम हुआ हुआ है, तो सिंपली वो यहाँ पे आ गया। यानी अभी ये मार्जिन के टैग के अंदर ये सारा काम हुआ हुआ है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे आके सिंपली मार्जिन को डॉट मार्जिन को यहाँ पे आके मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा, तो सिंपली सब आगे हो जाएंगे। खाली डिव आगे नहीं होगा, बाकी सब आगे हो जाएंगे। ये जो यानी बैकग्राउंड, ये जो मेन वाला डिव है ये आगे नहीं होगा, बाकी सारा कुछ जैसे मुझे सेंटर में चाहिए सेंटर में आ गया। थोड़ा सा नीचे करना है, इसी डिव को कर देते हैं मार्जिन टॉप।
अब अलग अलग कर देता, इस डिप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर सबके 5-6 जगह मुझे मार्जिन लेफ्ट मार्जिन टॉप सेम अप्लाई करना था, तो वो थोड़ा लेंथी काम होता था, तो इसलिए मैंने सिंपली ये रख दिया। और इस पर यहाँ पे फ्लोट लगा देता हूँ लेफ्ट। ये देखो सिंपली मेरे पास आ गया। अच्छा, ये ऊपर आपको शेडो नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से मतलब यहाँ पे मैं असल में शेडो नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के रख देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, ये कुछ इस तरीके का है, लेकिन इतना मज़ा नहीं दे रहा। 10 पिक्सल, हाँ अभी सही है। ये देखो हमारे पास सिंपली एक बेहतरीन सा वेबसाइट की एक ये कुछ इस तरीके से बन गया। और अगर आपने इसको और भी अभी मज़ीद अच्छा करना है तो कर देते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे आपने अगर बनाना है तो बना देते। चलो लेट्स को बटन को थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देते, फिर मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, थोड़ा सा और कर देते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं, हाँ बेस्ट है। इसके बाद इन तीनों को भी सेंटर रख देते हैं। यहाँ पर ये मेन डिस्प्ले फ्लैश अगर लगा दे तो ख़राब होगा। तो ये रहा इनपुट। हेडिंग का हेडिंग, अच्छा हेडिंग मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो हेडिंग चलो यूज़ कर लेते हैं। एक हेडिंग 1 है, तो हेडिंग 1 को मुझे मार्जिन लेफ्ट देना है, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। कितने पिक्सल देना है, जैसे मुझे 50 पिक्सल देना है तो मैंने 50 पिक्सल रख दिया। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 40 पिक्सल आई थिंक काफ़ी है। 40 भी नहीं, 35, हाँ काफ़ी है। और यहाँ पे फिर पैराग्राफ को भी थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेस्ट है। 5 पिक्सल काफ़ी है बहुत। इसको 32 कर देते हैं, हाँ अभी सही है। और लॉगिन पेज को भी हम लोग H2 को भी दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट, और इसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 40 तक, कम है 100, अभी भी कम है 130। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर कराने के लिए। अच्छा, मार्जिन लेफ्ट से भी इजी तरीका, मतलब इजी तो नहीं है लेकिन मौजूद है, लेकिन मुझे ये बेस्ट लग रहा है तो मैंने सिंपली ये रख दिया। अच्छा, इसकी अगर आपने कलर चेंज करना है, लेट्स सी अगर कलर सही आता है तो कलर वाइट रख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मरतबा मैंने रखा था, पीछे बैकग्राउंड का कलर भी वाइट था, टेक्स्ट का भी वाइट था, तो फिर नज़र नहीं आ रहा था। ये अगर नज़र आता है तो बेस्ट है, जैसे आपने करना है सिंपली कर लो। यहाँ पे मैंने सिंपली एक बेसिक सा बना दिया। इसके भी अगर बॉर्डर आपने करने हैं तो इसके भी बॉर्डर आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, मार्जिन इनपुट ये रहे, और इसको भी जैसे आपने यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल दिया हुआ है, सेम यहाँ पे भी मैं बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस यानी सेम हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखो सिंपली ये इनपुट। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल। याद रखना पैडिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन पैडिंग फिर ये इनपुट भी बड़ा होगा तो वो बेस्ट नहीं है। तो ये देखो हमारे पास एक सिंपली हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अभी देखो हमारे पास सिंपली एक बेहतरीन सी वेबसाइट का एक लॉगिन पेज सिंपली क्रिएट हो गया है। ये देखो मेरे पास आ गया वेलकम टू आवर वेबसाइट, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपके पास आ गया लॉगिन पेज। ये आगे ग्रीटिंग्स फ्रॉम मोहम्मद यूसुफ कोड विद ऑफिशियल लॉगिन पेज, इंटर योर यूज़र नेम। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड बोल रहे तो पासवर्ड कोई भी ऐड कर लो। याद रखें इन फ्यूचर जावास्क्रिप्ट जब हम लोग आगे सीखेंगे, ये ओनली HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से आइकन पे क्लिक करते शो होगा, क्लिक करते हाइड होगा, वो आगे की बात है।
और ईमेल आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने लगा यूसुफ वगैरह कुछ इस तरीके का कोई भी ईमेल, या फिर ABC। जैसे ये रख दिया, लॉगिन पे क्लिक करूँगा ना, देखना एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट यूज़ किया हुआ है ईमेल का। तो ईमेल के लिए हम लोग क्या ज़रूरी होते हैं ये बता रहे, प्लीज़ इंक्लूड एंड @ मैंने यूज़ कर लिया। अभी बोल रहे हैं प्लीज़ इंक्लूड @ कंप्लीट, यानी @ के आगे gmail.com भी लिखना है आपने। तो gmail.com जैसे आपने आपके अक्सर औकात वेबसाइट में होता है, देखो ये आपके पास चलेगी, यानी आगे अगर कोई होगा तो उसके पास ये डेटा चले जाएगा, अगर बैकएंड आपके पास मौजूद होगा तो। अभी फ़िलहाल हमारे पास बैकएंड नहीं है, तो सिंपली आगे मतलब शो हो गया, ख़त्म। अब ये देखो, ये आपके पास पासवर्ड, ये आपके पास ये, और लॉगिन @ बोल लें, अप्लाई कर लो। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक बेसिक सा लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपली छोटा सा था, दोबारा से एक मरतबा लॉगिन पेज वगैरह इसकी बता देता हूँ। फॉर्म का टैग मैंने यूज़ कर दिया। फॉर्म के टैग के अंदर मैंने 2 डिव यूज़ किए, एक मेन डिव यूज़ किया। मेन डिव क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये जो बॉर्डर, ये जो पिक्सल वगैरह मुझे देने, ये जो साइटों में आपको बॉक्स शेडो आपको नज़र आ रहा है, यानी शेडो नज़र आ रहा है, ये सिंपली मेन डिव को दिया हुआ है। और मार्जिन का टैग मैंने बाद में यूज़ किया, क्यों? क्योंकि ये सारा मुझे थोड़ा सा आगे करना था, एक साथ आगे करना था, तो इसलिए एक साथ आगे करने के लिए मैंने सिंपली क्या कर दिया, एक मार्जिन का टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक H1 की हेडिंग लगाई, जिसके अंदर मैंने सिंपली ऊपर लिखा वेलकम टू आवर वेबसाइट। उसके बाद मैंने पैराग्राफ के अंदर मैंने ग्रीटिंग्स फ्रॉम मोहम्मद यूसुफ, कुछ इस तरीके से छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया। फिर H2 की हेडिंग के अंदर लॉगिन पेज, फिर इनपुट, पहला इनपुट यूज़ किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक बटन का टैग यूज़ कर दिया। देखो, पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, और ये तीसरा इनपुट, और एक इसके अंदर बटन का टैग, और फिर जो डिव ओपन किए वो क्लोज कर दिया, और बीच में VR का टैग लगा दिया। CSS के अंदर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं की, बॉडी को सिंपली बैकग्राउंड इमेज वगैरह दे दिया, मेन डिव को अंदर कुछ चीज़ें दे दी, इनपुट को कुछ चीज़ें दे दी, और बटन और मार्जिन वगैरह, इसको मार्जिन लेफ वगैरह, यही ज़्यादातर चीज़ें अप्लाई कर दी है। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस HTML CSS की मदद से आपने एक बेहतरीन सी सिंपल सा लेकिन एक अच्छा लुक दे रहे हैं, तो सिंपली आपने ये अप्लाई कर दिया और आपको सिंपली लॉगिन पेज क्रिएट हो गया। लॉगिन पेज के लो, साइन अप पेज के लो, जो भी के लो, लेकिन आपका क्रिएट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा सिंपली ये किस तरीके से लॉगिन पेज या साइन अप पेज क्रिएट होता है। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको दोबारा से एक मरतबा बता दूँ कि सिंपली हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा सिंपली अगर वेब डेवलपमेंट कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें HTML कंप्लीट हो गया, CSS हमारा जारी है। तो CSS की सिंपली कुछ क्लासेस तो हो गई है, लेकिन कुछ क्लासेस अभी वक्त के साथ साथ अपलोड हो रही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली हमारे YouTube चैनल पर सारी वीडियोस मौजूद है, सारे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हो, या वीडियोस के अंदर भी मौजूद है। तो सारा A to Z मैंने लाइन वाइज रखे हुए, तो आप वहाँ के जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। और जब आप लोगों ने सीख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा WhatsApp नंबर गिवन है, इस पर आप रब्ता करके आप एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, यानी वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। मगर आपने पहले सीखना होगा HTML CSS, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट, तो ये फ्रंट एंड कहलाता है। फिर अगर बैकएंड सीखना है तो PHP बैकएंड में है, और इसके फ्रेमवर्क्स भी सारा कुछ सीखेंगे। तो सारा A to Z हम लोग सीखेंगे। और कोडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस सुनहरी मौका से सब फ़ायदा उठाए और सब सीखे। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और एक सिंपली लॉगिन पेज आपने क्रिएट करना सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर या तो CSS कंटिन्यू करेंगे, या फिर आगे हम लोग जाएंगे और एक नई चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी एक नई प्रोजेक्ट बनाएंगे। लॉगिन पेज तो हम लोगों ने बना दिया, अभी कोई नए अगर होगा तो नया कुछ सोच लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।